या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। और कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों को भी नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का राशिफल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और महाभविष्यवाणी होने वाली है, क्योंकि आपके पिछले जन्म का साथी, पिछले जन्म का सच्चा प्यार इस जन्म में आपके जीवन काल में आ चुके हैं। और उन पिछले जन्म का जो हरकतें था, जो पिछले जन्म के साथी था, पिछले जन्म के साथी के साथ जैसा प्यार कर रहे थे, वे सभी हरकतें आपके इस जीवन काल में आ चुका है। अब इसको कैसे जानना है और संपूर्ण विस्तार से जानेंगे कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें मित्रों। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य डालें। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि माता रानी ही आपके जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में कभी किसी भी तरह का दिक्कतें और मुसीबतों का सामना करने नहीं देगी। हाथ से धन दौलत कभी नहीं घटने देगी। ऐशो आराम और लग्जरी जीवन माँ लक्ष्मी के ही कृपा से आप जिएंगे। तो मित्रों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि पिछले जन्म का साथी और पिछले जन्म के बारे में हमें जानना चाहिए। जब हम लोगों को कोई परेशानी या काम में कोई रुकावट होती है तो हम लोग बोल देते हैं कि पिछले जन्म के कर्म हैं, पिछले जन्म के कारण यह हो रहा है। तो यह भी मानना है कि हमारे पूर्व जन्म का हिसाब इस जन्म में होगा और इसी कारण हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष विद्या के अनुसार हम कुंडली के माध्यम से इस समय का ही नहीं, पूर्व जन्म और अगले जन्म का भी पता करेंगे। और आज आपको हम बताएंगे और प्रस्तुत आप लोगों के सामने में इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। इसलिए मित्रों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। और आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है मेरे मित्रों। तो इसलिए मित्रों, हमें अवश्य जानना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म जानने के लिए आपको लग्न और लंगेश की स्थिति को देखना चाहिए। यदि आपके कुंडली में गुरु लग्न यानी पहले घर में बैठा है तो यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार में जन्मे थे। यदि लंगेश मंगल अथवा सूर्य लग्न भाव में बैठा है तो आप पूर्व जन्म में क्षत्रिय रहे होंगे अथवा क्षत्रिय समान आपके कर्म रहे होंगे। जैसे ज्योतिषों के मुताबिक आप चाहें तो खुद भी पता लगा सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। तो हमारे शास्त्र के अनुसार अगर आपकी कुंडली में गुरु लग्न यानी पहले घर में बैठा है तो समझ जाना चाहिए कि पूर्व जन्म में आप किसी विद्वान परिवार में जन्मे थे। तो मित्रों, बुध लंगेश है और लग्न भाव में बैठा है तो पूर्व जन्म में आप वैश्य रहे होंगे। शनि और राहु को शूद्र माना जाता है, शनि और राहु को शूद्र माना जाता है। लग्न स्थान में मकर या कुंभ राशि हो और शनि या राहु लग्न में बैठा हो तो पूर्व जन्म में आप शूद्र रहे होंगे। अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु 5वें भाव या 7वें भाव या 9वें घर में बैठा है तो आप पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील रहे होंगे। उसके प्रभाव से इस जन्म में भी आप पढ़ने लिखने में होशियार होंगे। तो मित्रों, जन्म कुंडली में राहु पहले या 7वें घर पे बैठा होता है तो उनकी अस्वाभाविक
मृत्यु हो सकती है और ऐसा व्यक्ति वर्तमान जीवन में चालक होता है। इनका मन कई बार उलझनों में घिरा रहता है। वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी रहती है। जिन व्यक्तियों का जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो व्यक्ति पूर्व जन्म में व्यापारी रहा होगा। ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव के साथ यह जीवन में सफल होते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल छठे, सातवें या 10वें स्थान में होता है वह पूर्व जन्म में बहुत ही क्रोधित व्यक्ति रहे होंगे। इन्होंने अपने क्रोध के कारण कई लोगों को कष्ट पहुंचाया होगा और इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चोट और दुर्घटना के कारण कष्ट होता है। अगले जन्म में क्या होंगे? कुंडली में 12वें भाव में गुरु या केतु शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद के विषय में महर्षि पराशर ने कई बातें विस्तार से बताई है। उनके अनुसार लग्न से छठे, 7वें अथवा 8वें भाव में गुरु होने पर व्यक्ति देवलोक में स्थान प्राप्त होता है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में कई तरह के समस्याएं, रुपया पैसा को लेकर, धन दौलत को लेकर, प्यार को लेकर, पारिवारिक जीवन में तालमेल नहीं बैठना, यह भी एक पिछले जन्म का कर्मों का फल है। और पिछले जन्म में आप किससे प्यार करते थे, क्या नाम है, वह हम आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि पिछले जन्म में कुंभ राशि के जो जातक हैं, पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे लोगों से, अच्छे स्वभाव वाली लड़की से आप प्यार करते थे और वही आपके जीवन साथी था। उसका नाम क्या है मैं बता दूंगा, आप जानकर हैरान रह जाएंगे मेरे मित्रों। उसका प्रभाव आपके जीवन काल में भी आ चुका है, लेकिन आपके क्रोध, आपके गुस्सा के वजह से कभी कभी आपके परिवार के बीच में दरार उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि आपका जीवन हीरे, मोती, जवाहरात, प्लेटिनम, जितने महंगे से महंगे धातु उनसे भी अनमोल है। तो मित्रों, पहला कार्य अब गुस्सा करना छोड़ दें। भूलकर भी आप किसी के ऊपर जल्द गुस्सा ना हो तो बेहतर आपके जीवन के लिए होगा। अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है तो इसके लिए आपको प्रतिदिन अनुलोम और विलोम करना है। एक नाक से सांस लेनी है और दूसरे नाक से सांस छोड़नी है। सामने एक मोमबत्ती को जला देना है, अस्थिर से बैठ जाना है और एक नाक से सांस लेनी है और दूसरे नाक से सांस छोड़नी है। धीरे धीरे आपका गुस्सा कंट्रोल होता जाएगा और कभी जल्द आप किसी के ऊपर नहीं गुस्साइएगा। तो मित्रों, पिछले जन्म का ही असर हमारे इस जन्म में पड़ जाता है। पिछले कर्मों का फल जो हम भोग नहीं पाते हैं वह भोगने के लिए इस समय दिया जाता है। तो यह एक आश्चर्यजनक बातें हैं और एक अद्भुत बात है। लेकिन मित्रों, यह चीज़ कभी बहुत लोगों को तो यह भी पता नहीं होता कि उसकी कुंडली क्या है। वो कभी कुंडली बनवाते नहीं हैं, लेकिन कुंडली को अवश्य बनवाना चाहिए। कुंडली से ही पता चलता है कि आपके साथ कब क्या होने वाला है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा या ज्योतिष शास्त्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको सही समय पे आपको जानकारी प्राप्त कराते रहेंगे। और इनके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों, और अधिक से अधिक शेयर करना है मेरे मित्रों। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अपना जूठा भोजन, आप जिस भोजन को खाते हैं, बहुत किसी की आदत होता है कि भोजन ग्रहण करते करते जो बच जाता है वह पत्नी को खिला देता है। लेकिन यह कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना है और ना ही पत्नी को साथ खिलाना है। इनसे घर में दरिद्रता बढ़ता है और धीरे धीरे प्यार कम हो जाता है। परिवार में कलह कलेश आना शुरू हो जाता है मित्रों।
यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करनी है। जूठा तो किन्हीं को खिलाना ही नहीं है, लेकिन अभी के समय मॉडर्न है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी प्यार से अपने हाथों से खिलाते हैं, तो चलो खिला सकते हैं, लेकिन जूठे कभी किसी को नहीं खिलाना मेरे मित्रों। और अगर किसी को अपना जूठा खिलाते हैं तो बहुत बड़ा पाप का भागी आप खुद होंगे। इनसे धीरे धीरे आपको देखना बंद हो जाएगा, आँख की रोशनी कम होता चला जाएगा, आपकी वाणी लड़खड़ाने लगेगी, आपके कोई कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा, घर में कलह कलेश प्रवेश कर जाएगा, धन दौलत धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो जाएगा घर से मित्रों। इसलिए जूठा नहीं खिलाना है, लेकिन साथ आप खा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न है। फिर हमें ही गाली दोगे कि बाबा यह आपने क्या बता दिया, बाबा यह आपने क्या बता दिया, मैंने अपने प्रेमी को अपने हाथों से खिलाना था, मैं नहीं खिला पाया आपके वजह से, तो ये आपके पाप के भागी मैं ना बनूं, इसलिए आप अपने हाथों से खिला ही लेना। इनसे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवार में और मिठास आएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मित्रों याद रहे, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, शनि, मंगल और गुरु के दिन आपको मीट मछली और शराब एवं तामसिक भोजन, लहसुन प्याज सहित आपको नहीं खाना है, और शराब तो भूलकर भी नहीं छूना है आपको। जीवन की दुर्गति हो जाती है जो शनि, गुरु और मंगल के दिन जिसने शराब और मीट मछली का सेवन करता, उसकी स्थितियां बहुत ही खराब हो जाती है, जीवन का दुर्दशा हो जाता है मेरे मित्रों। और शनि, मंगल और गुरु के दिन आपको नाखून, बाल और दाढ़ी तक नहीं बनवाना है, नहीं तो आपको भी पता है कि जीवन का क्या हश्र होगा। और सूर्योदय के बाद आप किसी को नमक, दही, दूध, सरसों तेल, लहसुन प्याज इन सब चीज़ों का दान नहीं करना है आपको। शनिवार के दिन आपको उड़द के दाल का खिचड़ी बनाकर शनि महाराज को भोग लगाकर उसे सभी ग्रहण करें। आपके जीवन काल की जितनी सारी कार्य में रुकावटें आई है वह सभी समाप्त होगा और सफलता आपको प्राप्त होगी। तो विषय था पिछले जन्म के साथी के बारे में। तो पिछले जन्म का जो आपका साथी है, उनका जो आत्मा है वह भी आपके अंदर प्रवेश कर चुका है और आपके हरकतें सेम वैसा ही होता जा रहा है। आप बुरा ना माने, मैं आपको एक अच्छी बातें बताते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जातक जो होते हैं वह रास रचाने वाले होते हैं। हालांकि वह किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन कई से प्यार करते हैं, कई से प्यार करते हैं। अब मन विचलित हो जाता है, किसी को किसी की सुंदरता देख के, किसी की बातों को सुनकर उनके ऊपर ज़्यादा आप हावी हो जाते हैं, आपका अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। यह सच है क्या? नहीं, बिल्कुल ही सत्य है। आपके कुंभ राशि के जातक के मन में जो चीज़ एक बार बैठ जाता है वह बिना किए छोड़ नहीं सकता है, चाहे उसके माता पिता, बच्चे एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा उसको सजेस्ट करेगा, लेकिन उसके दिमाग में नहीं घुसेगा जब तक वह कार्य वो नहीं कर लेगा। और सबसे ज़्यादा आपके ऊपर, आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, आप बुरा ना माने, क्योंकि आप लोगों पे जल्द ही भरोसा कर लेते हैं, जिसके कारण से आपको बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि किसी पे जल्द आप ट्रस्ट नहीं करें। यह आपके सेहत के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा मेरे मित्रों, क्योंकि एक तरफ राहु, केतु और शनि के ढैया और 7.5 आपको अलग से परेशान करते हैं। वह भी देखना नहीं चाहता, लेकिन आसपास के लोग भी आपको देखना नहीं चाहता है। आपके जो पिछले जन्म के साथी हैं वह आपका बहुत साथ दे रहा है। कई बार बड़ी से बड़ी घटना ऐसे हो जाती है, लेकिन आपके पिछले जन्म का जो प्यार है, जो साथी, वह आपको बचा लेता है। कई बार आपके हाथ से पैसे चले जाते, ऐसे चले जाते कि आने का नाम ही नहीं लेता है। 1 रुपये के लिए आप तरस जाते हैं, लेकिन यह परीक्षा लेने के बाद फिर आपके जीवन साथी और माता लक्ष्मी आपके हाथों में इतने पैसे देते हैं
कि आपको समय नहीं है गिनने के लिए। तो जीवन का यह एक अद्भुत नज़ारा है और एक अद्भुत रहस्य कि पिछले जन्म का साथी आपके साथ आखिर है कैसे। आखिर आप कैसे जानेंगे कि पिछले जन्म का साथी है। एक मंत्र आपको हम बताने वाले हैं। आप प्रतिदिन स्नान के बाद उसे गुनगुना लेना है। धीरे धीरे वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आपसे बात करेगा। आप जो भी कार्य उनसे कराएंगे वह कार्य वो आसानी से करके चले जाएंगे। अगर आपको मेरा बात यकीन नहीं होता है तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। लाइव में आप सभी को करके दिखाऊंगा। इसलिए मेरे मित्रों, पिछले जन्म का साथी के लिए मैं एक मंत्र बताऊंगा। स्नान करने के बाद आप प्रतिदिन 108 माला का जाप करें। अमावस्या की रात या पूर्णिमा की रात आपको दर्शन देगी। साक्षात देवी के रूप में आकर वह आपको दर्शन देगी। वही नहीं, अगर हम आपको मंत्र बताएंगे और वह मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप जिस देवी के सामने उसका जाप करेंगे वह देवी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यह आपको यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देख लेना। उनके बाद फिर बाबा को ढूंढिएगा आप। तो पिछले जन्म का साथी के कारण से आपके जीवन में जितने सारे दुख आए हैं वह धीरे धीरे वह सोख लेती है, वह खींच के अपने पास ले जाती है, लेकिन आपको जरा सा कष्ट होने नहीं देता है मेरे मित्रों। लेकिन आपको एक कार्य करना है कि खाना खाते समय 2 दाना नीचे अवश्य गिरा दें, क्योंकि वह 2 दाना से कई लोगों का भरण पोषण होता है, कई लोगों का पेट चलता है मेरे मित्रों, कई लोग उन पर निर्भर है। तो मित्रों 2 दाना आप जमीन पर रख दें। तो पिछले जन्म का साथी आपको अमावस्या या पूर्णिमा की रात में मुलाकात होगी। लेकिन मैं मंत्र आपको बता देता हूँ या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से भी देख लेना मित्रों। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना मित्रों। जय हिंद, जय भारत।